हाय फ्रेंड्स। आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों की एक कॉमन समस्या हो गई है आज के टाइम पे, कंसीविंग में प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। कहीं कोई दूर रह रहा है, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहा है, या तो फिर आज के बिजी शेड्यूल में लोग उतना अच्छे टाइम पे, या फिर कहना चाहिए जो एक राइट और एक्चुअल टाइम है उस टाइम पे अपने कपल्स के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, जिसके वजह से कंसीविंग में दिक्कत हो रही है। बहुत सारे रीजन और हैं कंसीव करने में जिन प्रॉब्लम के, लेकिन एक जो कॉमन प्रॉब्लम है तो वो ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि एक एक्चुअल पीरियड क्या है कंसीव करने का, राइट टाइम क्या है। आप जो एक फर्टाइल पीरियड होता है तो उसका एक्चुअल टाइम पीरियड क्या है, जिसके वजह से लोगों के मन में सवाल आते रहते हैं कि हम साथ में हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, फिर भी कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। इस एक बहुत बड़ी जो एक मेंटली भी समस्या बन जाती है, मेंटली परेशान हो रहे हैं, क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, फिर भी कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो ये रीज़न ये है कि नॉलेज का अभाव होना, पता ही नहीं है कि कौन सा अपना एक्चुअल टाइम है, फर्टाइल पीरियड और जो एक ओव्यूलेशन पीरियड होता है वो क्या है, मतलब किस टाइम पे हम रिलेशनशिप बनाएं जिससे कंसीव हो जाए। तो इसके बारे में नेचुरली कंसीव कैसे करें और आपका एक्चुअल ओव्यूलेशन पीरियड क्या है उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए या आपके यूज़फुल लगे कि आपके यूज़फुल की है, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बताएं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की समस्या है, किसी एक की समस्या नहीं है। जनरली क्या होता है कि न्यूली मैरिड कपल जो अपने शादी का क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए अवॉइड करते हैं कि 1-2 साल हम घूमें फिरें और कंसीव करने के लिए अवॉइड कर रहे होते हैं। फिर जब वो 1-2 साल बाद सोचते हैं, एक नए मेहमान को अपने लाइफ में लाने की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए वो करेक्ट टाइम जानना चाहते हैं ओव्यूलेशन का। 6 महीना साल भर करते हैं वो कोशिश, जब कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं तो फिर उनके मन में एक स्ट्रेस और टेंशन आ जाती है, जिसकी वजह से परेशान होते हैं कि क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे हैं। तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो हमारे वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो पहला जो रीज़न है कंसीव नहीं कर पाने का, वो तो ये है कि लोगों को पता नहीं होता है कि जो पीरियड्स की साइकिल होती हैं तो किस टाइम पे जो उनका फर्टाइल पीरियड होता है, ओव्यूलेशन पीरियड होता है, वो कौन से टाइम का होता है, मतलब किस टाइम पे हम रिलेशनशिप बनाएं कि कंसीव कर पाएं। और दूसरा एक रीज़न ये होता है कि आज के बिजी शेड्यूल को लेते हुए कुछ लोग बाहर जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड कहीं और रह रहा है, वाइफ कहीं और रह रही है, जिसकी वजह से मिल तो रहे हैं लेकिन जिस टाइम ड्यूरेशन में मिलना चाहिए होता है, जो उनका ओव्यूलेशन पीरियड होता है, उस टाइम पे नहीं मिलते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कंसीव नहीं कर पाने का। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग साथ रह कर भी अपने बिजनेस को लेकर या जॉब को लेकर इतना बिजी और स्ट्रेस्ड होते हैं कि उस चीज़ को एकदम से दिमाग में ले लेते हैं कि रिलेशनशिप बनाना है जिससे कंसीव हो जाए। तो ये हड़बड़ाहट भी नहीं होनी चाहिए, आपको मेंटली खुश होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि आपको कंसीव करना है। तो उसके लिए जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि ओव्यूलेशन पीरियड, आपका फर्टाइल पीरियड किसे कह सकते हैं, किस टाइम पे रिलेशनशिप बनाए तो कंसीव हो। उदाहरण के लिए हम कोई एक डेट ले लेते हैं। मान लीजिए किसी महिला का पीरियड डेट है 18 जनवरी,
और उसकी साइकिल है 28 डेज की। तो एक जो कॉमन मतलब कॉमन एक लॉजिक है, वो पीरियड के जो लास्ट है, एंड है, तो उससे 14 डेज, जो आपकी नेक्स्ट पीरियड आने वाली है उससे 14 डेज का आपका फर्टाइल पीरियड होता है। चाहे वो 28 डेज की साइकिल की महिला की बात करें, या फिर 30 डेज वाले साइकिल की महिला की बात करें, या फिर 28 डेज साइकिल की महिला की बात करें। जो पीरियड का साइकिल होता है तो उसमें 3-4 डेट्स होते हैं। किसी का पीरियड साइकिल 28 डेज का होता है, किसी का 30 डेज का होता है, किसी का 32 डेज का होता है, और किसी किसी का 28 डेज का भी होता है। तो जो अपना कंसीविंग का पीरियड होता है, तो पीरियड्स के जो 28 डेज वाले हैं उनके लिए अगर हमने 18 जनवरी का डेट लिया है, तो 18 जनवरी से आप काउंट करो उसका 10th डे, मतलब 10वां दिन से लेकर आपका 16वां दिन तक ओव्यूलेशन पीरियड होगा। तो उस टाइम पे आप अल्टरनेट रिलेशनशिप बनाएं, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन। तो ऐसे में आपको कंसीव करने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर बात करें हम 30 डेज वाली साइकिल की महिला का, तो अगर हमने सेम डेट लिया 18 जनवरी, तो उनका 30 डेज का साइकिल हुआ, तो उनके लिए आपको लेना पड़ेगा, जो 30 डेज वाली साइकिल वाली महिला है तो उनके लिए लेना पड़ेगा 14th पीरियड का 14वां दिन से लेकर 20वां दिन, मतलब आप 16, 17, 18 इन 3 दिनों में ऑल्टरनेट रिलेशनशिप बनाएं, तो आपको कंसीव करने में मदद मिलेगी। और एक जो कॉमन है वो तो हमने बता ही दिया है कि पीरियड का जो लास्ट डेट है आपका, मतलब 18th को आया तो आपका 30 डेज का साइकिल अगर अपन लें तो अगला 18th फेब को आएगा। तो 18th फेब से आप 14 डे काउंट करो तो 14वां दिन। ये सबका कॉमन होता है। जिसका 28 डेज का साइकिल है तो वो भी अपने जहाँ पे लास्ट अगली पीरियड आने वाली है उसका 14वां दिन ले लें, मतलब मिडिल का पोर्शन जो होता है, तो वो आपका फर्टाइल डे होता है। उस टाइम पे आप ऑल्टरनेट रिलेशनशिप बनाइए, एक दिन छोड़कर एक दिन, तो आप कंसीव कर पाएंगे। दूसरी एक जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, कॉमन प्रॉब्लम कह सकते हैं, या फिर एक जो टिप होती है, वो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप के बाद आपको तुरंत बेड से नहीं उठना है। 15 से 20 मिनट तक आप लेटे रहिए, उसके बाद आप उठिए। तो ये भी, इससे भी आपको कंसीविंग में हेल्प मिलेगी। और जो लोग अगर ये लेकर चलें कि हमारा ये दिन है फर्टाइल का, कंसीविंग का, तो एक मेंटली मतलब कि काम लेकर चलेंगे अगर आपकी, नहीं ये काम ही करना है हमें कंसीविंग के लिए, तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको मेंटली टाइम देना पड़ेगा, मेंटली हेल्दी रहना है, खुश रहना है, मतलब एक लविंग के साथ होना चाहिए रिलेशनशिप। तो वो हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, कहना चाहिए हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए आपका, तो वो कंसीविंग के लिए आपके लिए सही होगा। धन्यवाद। हमने आपको इसके बारे में जो भी जानकारी दी है, आप इससे उम्मीद करते हैं कि सेटिस्फाई होंगे और आपकी जो उलझनें हैं वो दूर हो गई होंगी। और आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए है या आपके कुछ और क्वेश्चन है, तो उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम अच्छा से अच्छा आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे और आशा करेंगे कि आप हमारे वीडियो से, हमारे दिए हुए निर्देशों से सेटिस्फाई होंगे। धन्यवाद।